के मेन सप्लाई में, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन में भी मेन सप्लाई होता है ना जी। हम लोग जो बैटरी लगाते हैं वो मेन सप्लाई है ना, या सेकेंडरी सप्लाई? वो हमारा मेन सप्लाई है। मेन सप्लाई में अगर कहीं से शॉर्ट सर्किट होगा तो ये उसी समय क्या कर देगा, सप्लाई देना बंद कर देगा। लेकिन अगर ओसीपी का यूज नहीं करेंगे तो उस केस में वो कंटिन्यू क्या होगा, सप्लाई जाते रहेगा और मान लो कि वो गर्म होते होते वो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाए, जल जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे, धीरे धीरे जब काम करते जाएंगे तो इन तीनों का समझिए तो भूल ही जाते हैं। बस इतना ही पे हम लोग क्या कर लेते हैं, बस इसमें मोस्टली आपको यूज क्या क्या पड़ता है, ऑन किए, यहाँ से आउटपुट किए, कनेक्ट करिए, देखो इतना ही मोस्टली यूज हम लोग करते हैं। और इसी डीसी पावर सप्लाई के द्वारा हम लोग आगे समझेंगे कि मोबाइल फोन में शॉर्टिंग है कि नहीं है, या मोबाइल फोन डेड है तो ये डेड कहाँ से है, हमें पावर आईसी पे काम करना पड़ेगा, सीपीयू पे काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, हम लोग इसके कोडिंग के द्वारा क्या करेंगे, जान लेंगे। नहीं, अभी 2 दिन के बाद आएगा वोट, देखिएगा मुर्गा भात चलेगा, प्रशांत किशोर है, बात कीजिए, कहिए ना, यहाँ पे 30-40 लोग हैं, कुछ पैसा दे जाओ। 500 का वोट चल रही है, 500। चलो बंद करो, वोटिंग बाटिंग का बंद करो, चलो बंद करो वो सब। तो आज जो हम लोग डीसी पावर सप्लाई के बारे में जाने, वो सिर्फ और सिर्फ इसको ऑन और ऑफ करने के, वोल्टेज एम्पियर को सेट करने के लिए। लेकिन अभी 2 टर्म और हम लोग को जानना है कि इससे कनेक्ट करने मात्र से हम अपने पीसीबी को कैसे समझेंगे कि ये हमारा, इसमें किसी प्रकार का कोई शॉर्टिंग है या नहीं है ना। वो आज नहीं जानेंगे, कल या परसों देखेंगे, जिस दिन टॉपिक का बारी आएगा उस दिन जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे जब डेड मोबाइल पढ़ने जाएंगे, जब भी आपको सर डेड मोबाइल पर आएंगे तो डीसी पावर सप्लाई का कोडिंग बताएंगे कि देखो इतना कोडिंग होगा, मतलब ये है, ये इतना कोडिंग बताया, मतलब कि इसमें कोडिंग क्या, एम्पियर में हलचल, एम्पियर में कम ज्यादा कितना है, 50 है, 100 है, 200 है, क्या है, इस सब का कोडिंग आपको उसमें बताया जाएगा। साथ ही साथ आप देखते होंगे यहाँ पे हम एक चार्जर रखे हैं, है ना जी, ये चार्जर है, इसको बोलते हैं यूएसबी टेस्टर। क्या बोलते हैं, यूएसबी टेस्टर। ये 2 काम करता है, एक तो हम मोबाइल को चार्ज भी कर लेते हैं आराम से, और दूसरा अगर डेड मोबाइल आता है तो उस यूएसबी टेस्टर के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि इसमें क्या करना है, सीपीयू, पावर, एमएमसी वगैरह वगैरह क्या करना है। हम उसके अकॉर्डिंग, सिर्फ कोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। तो उस समय आप जब भी कोडिंग बताया जाएगा तो कोडिंग को यहाँ पे सेट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज कॉपी पे लिखकर हम लोग जो है काम नहीं कर सकते। आपको लिखवाया तो जाएगा, लेकिन क्या कॉपी पे रखे रखे आप मोबाइल बना लीजिएगा जी? नहीं सर, नहीं, आपके माइंड में होना चाहिए, है ना, आपके माइंड में होना चाहिए। और जब तक माइंड में नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी प्रकार का कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकते, है ना, समझ रहे हैं ना जी? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। आज का जो टॉपिक था डीसी पावर सप्लाई का वो नॉर्मल था, सिर्फ इसको ऑन ऑफ करने का समझ जाइए कि ऑन ऑफ कैसे करेंगे, वोल्टेज एम्पियर को कैसे सेट करेंगे, यही सब चीज था। आगे जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ते जाएगा उस समय पता चलेगा कि भाई साहब इसके बारे में और क्या पढ़ना है, क्योंकि जब सर उस दिन बताएंगे इसके कोडिंग के बारे में तो उस दिन आपको ये ना बोलना पड़े कि सर अब इसको ऑन कैसे करेंगे और वोल्टेज और एम्पियर को सेट कैसे करेंगे, ठीक है। और ये काम पर डे आपको करना है, पर डे क्या करना है जी। अब जैसे इसमें ज़्यादा दिन नहीं, 1 से 2 दिन क्या कर लेंगे, आएंगे तो 2 मिनट के लिए सेट करके देख ली, वोल्टेज को कम ज़्यादा, एम्पियर कम ज़्यादा करके हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है।
लैपटॉप को भी कौन दिया था? एक लड़का लैपटॉप कोई दिया था जी? लेकर आए हैं अभी। रघुवीर अपना काम है, अभी कोई लेके आया था ना।